नाज़रीन, गुज़िश्ता कल जलगांव शहर से करीब सिरसोली गांव में तवक्कल फाउंडेशन की जानिब से एक भव्य रक्तदान शिविर, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप शानदार अंदाज में तवक्कल फाउंडेशन और गांव के तमाम ही लोगों और जवानों की मेहनत से सजाया गया था। ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक शानदार फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय गुलाब राव पाटिल पालक मंत्री ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर जलगांव शहर से मुफ्ती हारून नदवी, अब्दुल करीम सालार, फारूक शेख साहब और उस गांव यानी सिरसोली गांव के तमाम ही आजी माजी सरपंच, सभापति और तमाम ही गांव के हिंदू मुस्लिम ने सैकड़ों की तादाद में इस फ्री मेडिकल चेकअप कैंप में शिरकत की और तमाम ही आने वाले मेहमानों ने तवक्कल फाउंडेशन के इस शानदार कार्यक्रम पर उनको खूब बधाई दी, मुबारकबादियाँ पेश की और तवक्कल फाउंडेशन के तमाम ही युवाओं के हौसलों को बढ़ाते हुए उनको खूब दुआएं भी दी। इस मौके पर बाकायदा गनी मेमन साहब, मोहतरम अब्दुल करीम सालार साहब, जनाब फारूक शेख साहब और आखिर में मुफ्ती हारून नदवी और माननीय गुलाब राव पाटिल पालक मंत्री साहब ने अपनी बातें पेश की और फ्री मेडिकल कैंप की तारीफ करते हुए ये कहा कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की पैदाइश के मौके पर ऐसे ही उनके कामों को आम करना, उनकी तालीमात को, उनके मिशन को आम करना, यही असल नबी पाक सल्लम की ज़िंदगी का अहम पैगाम है। इस मौके पर आए हुए मेहमानों का तवक्कल फाउंडेशन की जानिब से जोरदार अंदाज में गुलदस्ता देकर, शॉल देकर और फूल देकर तमाम ही आए हुए मेहमानों का सत्कारो सम्मान किया गया। आखिर में बाकायदा कोरोना योद्धाओं का, जिन लोगों ने, जिन डॉक्टर्स ने कोरोना योद्धा का रोल अंजाम दिया है, ऐसे मौके पर जबकि रिश्तेदार भी दूर भाग रहे थे, बीवी भी करीब आने को तैयार नहीं थी, बच्चे भी माँ बाप के करीब जाने को तैयार नहीं थे, ऐसे वक्त में जिन डॉक्टर्स ने अपनी जानों पर खेल कर कोरोना योद्धा का किरदार अदा किया, इन तमाम को भी माननीय गुलाब राव पाटिल के हाथों से गुलदस्ता देकर इनका सत्कार सम्मान बड़े जोरदार अंदाज में किया गया। आइए देखते हैं थोड़ी सी इस मेडिकल कैंप की जो तवक्कल फाउंडेशन की जानिब से लगाया था, देखते हैं इस प्रोग्राम की थोड़ी सी झलकियां। ज़ेरे एहतमाम एक पवित्र काम यहाँ पर किया जा रहा है कि एक मेडिकल कैंप है, रक्तदान शिविर है, फ्री में मेडिकल चेकअप कैंप है और डॉक्टरों की एक बड़ी टीम इन तवक्कल फाउंडेशन के जवानों ने यहाँ पर लाया है। मैं सबसे पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि तवक्कल फाउंडेशन के इन तमाम युवाओं के लिए जोरदार तालियां आइए। आज बहुत सारे प्रोग्राम हैं और पाटिल साहब को देखने के लिए हम भी तकरीबन 1 घंटे से रुके थे, क्योंकि दोबारा मंत्री पद मिलने के बाद उसके बाद में हम लोग भी जियारत नहीं कर पाए थे, दीदार नहीं कर पाए थे। मैं पाटिल साहब प्रेषित मोहम्मद की आज पैदाइश के दिन के मौके पर मैं एक ही बात कहूंगा, एक धर्मगुरु होने के नाते, कि सच अगर देखा जाए तो प्रेषित मोहम्मद की जिंदगी की तालीम यही है कि अल्लाह के बंदों का इस तरह से ख्याल रखा जाए जैसे आज तवक्कल फाउंडेशन मेडिकल कैंप के जरिए से काम कर रहा है। आज हमारे मुल्क के लाडले प्यारे वजीर आजम नरेंद्र जी मोदी ने मुबारकबाद देते हुए जो अल्फाज कहे हैं, प्रेषित मोहम्मद की पैदाइश के मौके पर नरेंद्र मोदी जी ने जो अल्फाज कहे हैं, वो अल्फाज सुनाकर मैं अपनी बात को समेटकर खत्म करूंगा, क्योंकि जाहिर बात है कि सब यहाँ पर मेहमान आए हैं। मोदी जी ने साफ तौर से एक लफ्ज कहा है पैदाइश की मुबारकबाद देते हुए कि अगर आज हम प्रॉफिट मोहम्मद, प्रेषित मोहम्मद, उनके मिशन, उनकी तालीम, उनकी जिंदगी का मकसद अगर आज हम समझ ले, तो मोदी जी ने यह पैगाम दिया है कि प्रेषित मोहम्मद की जिंदगी और उनके मिशन को समझ ले तो पूरी दुनिया अमन अमान, सुकून, चैन से भर जाएगी। और साहिब
प्रेषित मोहम्मद ने एक बात कही है, इरहमू मन फिल अर्ज, हदीस है, प्रेषित मोहम्मद के अल्फाज है कि प्यारे आका ने फरमाया तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। आज ये जो काम हो रहा है, ये असल काम है कि किसी भी तरह से हम अल्लाह के बंदों की खिदमत करें, उनकी सेवा करें, उनकी मदद करें। और प्रेषित मोहम्मद की यौम पैदाइश के मौके पर एक लफ्ज और मैं उनके कहूंगा, कुछ अल्फाज उन्होंने कहा है। क्या कहा है साहब? अल खल्क़ु, अरबी की पंक्ति है, प्रेषित मोहम्मद ने कहा अल खल्क़ु इयालुल्लाह, ये तमाम बंदे अल्लाह की मखलूक है। हम सब अल्लाह के बंदे हैं। रमेश हो, प्रकाश हो, कैलाश हो, गणेश हो, हारून हो, करीम हो, फारूक हो, गुलाबराव हो, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। और हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जो सलाहियत मैंने तुमको दिया, जो काबिलियत मैंने तुमको दिया, अगर आप एक डॉक्टर है, अगर आप एक इंजीनियर है, अगर आप एक समाज सेवक है, अगर आप एक लीडर है, अगर आप नेता है, खुदा कहता है कि जो सलाहियत, जो काबिलियत मैंने आपको दिया, आप मेरे बंदों की खिदमत में लगाओ। मेरा वादा है कि तुम्हारी सलाहियत में मैं और बरकत दूंगा। आज जवानों से मैं एक बात कहूंगा कि आज आप लोग जो सेवा कर रहे हैं, हमारे पास अल्फाज नहीं है। और कि ये अरबी लफ्ज है तवक्कल, इनकी जो फाउंडेशन है सर, वो अरबी लफ्ज है। कुरान का तवक्कल के माने होते भरोसा, भरोसा, भरोसा। इसलिए कहूंगा कि भरोसे के साथ काम करो, खुदा की जात पर यकीन रखो, सच्ची नियत से आगे बढ़ो। अल्लाह बिल्कुल आप सारे कोरोना योद्धा, बुजुर्गों, हमारे सभी नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको अस्सलाम वालेकुम किया, ये एक दुआ है भाव कि तुम पर ईश्वर की सलामती हो, तुम पर ईश्वर की सलामती हो। उसके जवाब में सामने वाला कहता है वालेकुम अस्सलाम, तुम पर भी ईश्वर की सलामती हो। पंच कमिटीचे प्रमुख, तवलक फाउंडेशनचे सगळे पदाधिकारी, सगळे डॉक्टर्स, सगळे सेवेकरी, बंधू भगिनी आणि मित्रांनो, मी आपल्या सगळ्यांना ईद मिलादीच्या पहिले शुभेच्छा देतो। आणि आज सांगायला आनंद वाटेल की काल परवाकडेच ही मंडळी माझ्याकडे आली होती, शंभू आबा वगैरे सगळी मंडळी माझ्याकडे आली आणि त्यांनी सांगितलं की तवलक फाउंडेशन के तरफ से एक प्रोग्राम किया जा रहा है, आप आइए। मेरे को लगा कि भाई शिविर का काम होगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रोग्राम किया गया उसमें जो नर्स बहनों ने भी काम किया, उनका भी सत्कार किया गया, ये सबसे बड़ी बात है। और परमेश्वर के बाद और अल्लाह के बाद पर किस पर विश्वास होता है तो डॉक्टर पे होता है। आज के कलयुग में भगवान के रूप में कोई दूसरी स्मृति है तो डॉक्टर्स है। और आपने देखा होगा कि जलगांव जिले में या महाराष्ट्र में, देश में, वर्ल्ड में कोरोना को जिसने मुकाबला किया, भगवान का तो आशीर्वाद था, लेकिन नीचे जो भगवान आपके जैसे थे उन्होंने जो सहयोग किया, सेवाभावी संस्था ने जो उनको सहकार्य किया, उसकी वजह से आज अपन यहाँ पर बड़े संख्या से इकट्ठा हुए हैं। सिरसोली गांव बोलो या पालदी बोलो, मेरे मतदार संघ में बड़ी कौमी एकता है। मुझे उस बात का फक्र है, क्योंकि राजकारण में आप कौन से पार्टी से काम करते हो, उससे आप कितनी इंसानियत से काम करते हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। मैंने दसरा मेलाओं में भी यही बताया कि मुझे मालूम नहीं मैं कौन से पार्टी में हूं। मैंने वहां पर स्टेज पर लाखों लोगों के सामने बोला कि मुझे 80% मुस्लिम लोग वोट करते हैं, और वो एकनाथ शिंदे साहब ने भी सुना। लोगों को कहाँ मालूम है कि बाला साहब ठाकरे कहाँ बैठते, शरद पवार जी कहाँ बैठते, सोनिया जी कहाँ बैठती। यहाँ पर अपने काम करो, ऊपर क्या लेना है उनका, अपना यहाँ का काम करो, विषय करना उन जाता है। आगे तुम्हारे मेंबर आरोग्य शिबिराच्या निमित्तानं आज राष्ट्रीय एकात्मतेचं उत्कृष्ट असं दर्शन शिरसोलीमध्ये झालेलं आहे। आज ईद ए मिलादी हा पवित्र सण या ठिकाणी मनवला जातो आहे। तवक्कल फाउंडेशन या ठिकाणी सर्व जातीय धर्मांच्या पंथाकरता या ठिकाणी आरोग्य शिबिर असेल, त्याचबरोबर कोरोना योद्ध्यांचा सत्कार असेल, रक्तदान शिबिर असेल, या सगळ्यांचा एक सुंदर कार्यक्रम या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न केला। मला तरी असं वाटतं की देशामध्ये आणि राज्यामध्ये अशा पद्धतीने सगळे जाती धर्माचे लोक एकत्र येऊन
शिबिरं असतील किंवा इतर कामं असतील, सार्वजनिक कामं असतील, ही जर करत राहिली तर एकमेकाची जी एकी आहे ती जर अबाधित राहिली तर या देशामध्ये त्याकडे कोणी वाकड्या नजरेनं बघू शकणार नाही. अशा पद्धतीचं काम या फाउंडेशनने केलेलं आहे. या तालुक्याचा आमदार या नात्याने मी त्यांचं अभिनंदन करतो आणि अशाच पद्धतीनं पूर्ण जिल्ह्यामध्ये जिथे जिथे गरज आहे तिथे तिथे अशी अशी शिबिरं तरुणांनी घेतली पाहिजे असं मी त्यांना आवाहन करतो. भाऊ, आपसे हिंदी में जानना चाहेंगे विशेष रूप से, आज आपने जो उल्लेख किया है कि सावित्री लेखी आज समाज की कई लड़कियां यहाँ पे डॉक्टर बनकर आई और आपको उनका अभिमान हुआ. जी हाँ, ये फाउंडेशन ने जो प्रोग्राम किया है उस प्रोग्राम में डॉक्टर्स लोगों का भी सत्कार किया गया था और जो कोरोना योद्धा उनका भी सत्कार किया गया. लेकिन एक बात मुझे देखने में बहुत खुशी हुई कि उन डॉक्टर्स में बहुत सी बच्चियां, खास करके मुस्लिम बच्चियों, उनका समावेश ज्यादा करके था. इसका मतलब यही होता है कि सावित्री आई जो कहती थी कि बच्ची पढ़नी चाहिए, बच्ची पढ़ती है तो एक कूड़ आगे चलता है, यानी एक पूरी पीढ़ी आपकी सुशिक्षित हो सकती है या उसको इल्म हासिल होने के बाद वो आगे चल सकती है. वही काम आज पर यहाँ पर हुआ है. मुझे लगता है कि सावित्री आई का सपना आज यहाँ पर पूरा होते हुए दिख रहा है.